हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं रस और रस के प्रकार और रसों के जो प्रकार होते हैं उनके जो उदाहरण होते हैं उनको भी इस वीडियो में बताने वाला हूं। और रस के जो प्रकार होते हैं उनको याद करने की जो ट्रिक होती है वो आपको बताने वाले हैं। इस वीडियो में बहुत ही कमाल की चीज़ें आपको बताई जाएंगी। रस के वे उदाहरण बताए जाएंगे जो आप पढ़ते से आपको याद हो जाने वाले हैं। जी दोस्त, तो यदि आपको रस को अच्छी तरीके से क्लियर करना है तो बने रहिए आज की वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो रस की परिभाषा में आता है काव्य के पढ़ने, सुनने या देखने से जो आनंद प्राप्त होता है उसी को रस बोलते हैं। तो रस की परिभाषा हुई। और रस के दो प्रकार होते हैं, मतलब दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक होता है भेद और उसके अंग। अंग 4 होते हैं और भेद उसके 10 होते हैं। सॉरी दोस्त, देखिए दोस्तों, यहाँ पर रस जो हैं 9 रस दिए गए हैं, होते 10 हैं, एक पीछे है। तो पहला रस श्रृंगार होता है, हास्य, करुण, वीर, रौद्र, भयानक, वीभत्स, अद्भुत और शांत। ये रस हैं, आपको याद नहीं होंगे। आपको याद करने की ट्रिक बताई जाएगी जिसके द्वारा आप उनको याद कर सकते हैं। 10 रसों के एक एक स्थायी भाव होते हैं, तो सभी के स्थायी भाव आपको दिए स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। तो वहाँ से आप जो स्क्रीनशॉट ले लेंगे और वहाँ से याद कर सकते हैं। जैसे श्रृंगार का रति होता है, हास का हास होता है, ऐसे सभी के एक एक करके 10 के स्थायी भाव होते हैं 10। और इनको याद करने की ट्रिक देखेंगे अपन। इनको याद करने के लिए ये ट्रिक जो आपको दी गई वो याद करना होगा आपको। ये ट्रिक है शहर की बीवी और भाभी अद्भुत होवे। ये आपको इंटरेस्टिंग भी लगेगा, आपको याद कर लेना है। इसके द्वारा किस प्रकार से याद करेंगे आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। जैसे लिखा गया है शहर, तो शहर में जैसे सा आता है तो सा से अपन शांत कर लेंगे और सा से आप श्रृंगार भी कर लेंगे। और हास्य में हा आता है तो हा से हास्य होगा, रा से रौद्र होगा, का से करुण होगा, वी से बीभत्स होगा, भा से भयानक होगा, आ से अद्भुत होगा, वी से वीर भी हो जाएगा और होवे से वत्सल हो जाएगा। तो इसी प्रकार से आप कर लेना है। चलिए दोस्तों, पहला देखते हैं। पहला होता है श्रृंगार रस। श्रृंगार रस की परिभाषा देखेंगे। सभी की परिभाषा आप इसी ट्रिक से बना सकते हैं। इस ट्रिक है भावक के हृदय में जब रति नामक स्थायी भाव का विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग होता है तब वहाँ श्रृंगार रस का परिपाक होता है। ठीक है, तो ये होता है श्रृंगार रस की परिभाषा। इसका उदाहरण देखेंगे। राम के रूप को निहारती जानकी, कंकन के नग की परछाई, याते सबे सुधी भूल गई, कर टेकी रही पर डारत नाही। बहुत ही सरल उदाहरण है। इससे सरल उदाहरण आपको कहीं पर नहीं मिलेगा। जी, तो इस उदाहरण को आपको याद कर लेना है। और ये ट्रिक कैसी लगी आप कमेंट में बताना, रसों को याद करने की। इसके बाद दूसरा रस आता है। दूसरा रस शांत रस है। शांत रस की परिभाषा भी उसी प्रकार से है। इसमें है निर्वेद नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव के संयोग किससे शांत रस की दशा को प्राप्त होता है, वहाँ शांत रस होता है। तो सेम ही परिभाषा है लगभग। उसका उदाहरण है। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। ये तो आपने जब बचपन में, आप जो क्लास 5वीं 6वीं में रहता है बच्चा, सभी को पढ़ने को मिल जाता है। तो ये तो आपको याद ही है वैसे, इतना सरल उदाहरण जो है। इसके बाद का जो रस होता है वो होता है हास्य रस। हास्य रस से बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। इसकी परिभाषा देखेंगे। हास्य रस की हास नामक स्थायी भाव का जब अनुभव, विभाव और संचारी भाव से संयोग होता है तो वहाँ हास्य रस होता है। तो बहुत इजी इसकी भी डेफिनेशन रही। इसका उदाहरण है। फादर ने बनवा दिए 3 कोट 6 पैंट, बेटा मेरा हो गया कॉलेज स्टूडेंट। मतलब इसमें फनी वाली चीज़ें जो होती हैं वो होती हैं। तो यही होता है अपना हास्य रस। हास्य रस का उदाहरण बढ़िया है। इसके बाद का जो रस होता है वो है रुद्र रस। और रुद्र रस की परिभाषा देखेंगे। क्रोध नामक स्थायी भाव का जब अनुभाव, विभाव और संचारी भाव से संयोग होता है तो वहाँ रुद्र रस हो जाता है। रुद्र रस का उदाहरण देखेंगे। श्री कृष्ण के वचन सुन अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शोक अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे। ये श्री कृष्ण वाला है।
और ये रुद्र रस है। बहुत सभी को एक ही साथ ट्रिक से बनाएंगे तो बहुत ही आपको याद रहेगा, अब जल्दी नहीं भूलोगे। इसके बाद का जो रस होता है वो करुण रस है। करुण रस की परिभाषा देखेंगे, शोक नामक स्थायी भाव का जब अनुभाव विभाव और संचारी भाव से संयोग होता है तो वहाँ करुण रस होता है। और करुण रस का उदाहरण है, प्रिय पति वह प्राण प्यारा कहाँ है, दुख में डूबी जल नदी का सहारा कहाँ है, लखमो जिसका आज लो जी सकी हूँ, वह हृदय हमारा नैनतारा कहाँ है। इसके बाद का जो रस होगा वो होगा वीर रस। वीर रस में क्या होता है, वीर रस का स्थायी भाव होता है उत्साह। तो उत्साह नामक स्थायी भाव का जब अनुभव विभाव और संचारी भाव संयोग होता है तो वहाँ वीर रस हो जाता है। वीर रस का उदाहरण सभी को पता है क्या होता है, चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदे ले हर बोनों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। अगला रस होता है बीभत्स रस। बीभत्स रस में होता है जुगुप्सा नामक स्थायी भाव का जब अनुभाव विभाव और संचारी भाव से संयोग होता है तो वहाँ विभत्स रस होता है। इसका उदाहरण है, यज्ञ समाप्त हो चुका था तो भी धधक रही थी ज्वाला, दारुण दृश्य रुधिर की छींटे अस्थि खंड की माला। इसका उदाहरण जो है वो भी सरल है, इतना कठिन उदाहरण नहीं है। बीभत्स में क्या होता है, घृणा टाइप का होता है। जी दोस्त, फिर आता है भयानक रस। भयानक रस में भय नामक स्थायी भाव का जब अनुभाव विभाव और संचारी भाव से संयोग होता है तो वहाँ भयानक रस होता है। इसका उदाहरण होता है, एक और अजग्रही लखी एक और मृगराय, बिकल बटूही बीज ही परियो मूर्छा खाए। उसके बाद का जो होता है लास्ट जो बचता है अपना, ये होता है वात्सल रस। वात्सल रस में वात्सल नामक स्थायी भाव का जब अनुभाव विभव और संचारी भाव से संयोग होता है तो वहाँ वात्सल रस होता है। इसका उदाहरण है, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। श्री कृष्ण जी अपनी मैया से कह रहे हैं कि मैंने माखन नहीं खाया है। इसका ये बहुत सरल उदाहरण हुआ। दोस्तों अब अंतिम बचा हुआ है, अंतिम रस होता है अद्भुत रस। अद्भुत रस का जो स्थायी भाव होता है वो होता है विस्मय। तो लिखेंगे, विस्मय नामक स्थायी भाव का जब अनुभाव विभाव और संचारी भाव से संयोग होता है तो वहाँ वात्सल नामक रस होता है। इसका उदाहरण देख लेंगे, अखिल भुवन चर अचर सब हर मुख में लखी मातु, चकित भाई गदगद बचन विकसित दृग पुलकातु। थोड़ा ही कठिन सा है लेकिन आपको याद हो जाएगा। दोस्तों आपको वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट में अच्छा लिख दीजिए और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और चैनल को। धन्यवाद।